Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मामले को सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। ये जो मामला हुआ है ये आज घाटी के अंदर मैं मौजूद हूँ। एक 6 महीने का छोटा मासूम बच्चा है जिसके साथ घाटी प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा बर्बरता हुई है। इस बच्चे की जो छोटी कड़ुंगली होती है वो काट दी गई है। ये किसी बीमारी के चलते नहीं काटी गई बल्कि गलती से काटी गई। और काटी जाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि उंगली पे थोड़ा कट लगा या फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा डीप कर गया। उसकी उंगली यहाँ से आधी पूरी कट कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर बच्चे को एडमिट किया गया था 13 तारीख को यहाँ पे बच्चे को एडमिट करने के बाद उसे स्लाइन लगाया गया। फिर जब उस लाइन की पट्टी बदलने की कोशिश की गई तो निकल नहीं रही थी। तो हमारे यहाँ पर एक जो नर्स थे जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी है उनकी इतनी समझदारी थी कि उन्होंने एक बड़ी कैंची लेकर एक सीजर लेकर आए और उस पट्टी के साथ उन्होंने बच्चे की उंगली भी काट दी। और ये एक मजाक की बात नहीं है, एक सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हकीकत हमारी घाटी में हो चुका है। और इस मामले पर आज 25 तारीख है, ये मामला हुआ है 18 तारीख को। अभी तक भी प्रशासन की तरफ से इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, उस लेडी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उन्होंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की, वहां पर भी उनके जो वालिद है बच्चे के रिजवान भाई वो भी वहां जाकर आए। पीआई ने बताया कि अभी हम उनको बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे, फिर आपको बोलेंगे। तो ये जो मामला हो रहा है, एक मासूम 6 महीने के बच्चे को घाटी प्रशासन ने माजूर कर दिया है। उनकी एक छोटी सी गलती से उस बच्चे की एक उंगली कट गई है। जैसा आप और हम जानते हैं कि एक ये नाखून है, उसका जो कोना है वो भी इस्तेमाल होता है, जिंदगी में उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो एक उंगली काट देना ये कितना बड़ा मामला है। इस मामले पे आगे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस बच्चे के वालिद साहब रिजवान साहब। रिजवान जी, ये पूरा क्या मामला था और आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है घाटी के अंदर? सर, मैं 13 तारीख को आया था मेरे बच्चे के लेके। जी। उनका निमोनिया का ट्रीटमेंट था। जी। उनका 60% ट्रीटमेंट अच्छा हुआ था निमोनिया का। जी। लेकिन 18 तारीख को क्या हुआ, सुई उसकी फेल होगी। तो बैंडेज निकालने का था, हाथ से निकालने का था या लूज करके निकालते हो। तो सिस्टर ने उनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी कैंची लेके आए उन्होंने और ऐसा काटे बैंडेज, इतनी बेरहमी से काटे उन्होंने कि मेरे बच्चे की उंगली काट दी उन्होंने। तो उंगली, जैसा मैंने अभी इसके अंदर बोला कि उंगली आधी काट दी गई है, तो पूरी उंगली कट कर दी गई है, डायरेक्ट टुकड़ा कर दिए। तो फिर उसके बाद क्या बोले उन्होंने? गलती माने? नहीं माने उन्होंने, तुरंत एक्शन हुआ। बोले नहीं सर, मेरे से नहीं हुआ, नहीं सॉरी सर। मैंने फिर उन्होंने उंगली छुपा दी, मैंने उनके हाथ में से उंगली लिया। मतलब ये क्या है मैडम, मतलब आप गलत बात। फिर भैया करे ऐसा करे, और वो उंगली लेके कहा पता नहीं डाल दी उन्होंने। मेरे को वो उंगली चाहिए और पुलिस प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है क्या वो जल्द से जल्द उसके ऊपर। ये इतनी बड़ी बात आप इतना आसानी से बोल रहे हो, बच्चे का क्या हाल है उसमें? और वो उंगली काटने के बाद आपने कोई कंप्लेन की है घाटी को? मैंने उसी दिन आरएमओ में वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट सर से एक उन्हें लेटर भेज दिए थे उनको। बोले 2 दिन में आपको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज 25 तारीख हो गई, ना जवाब मिला, ना ऊपर हमारे बच्चे को देखने के लिए आए हो। इसमें मालूम पड़ा कि आप बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया आपने, तो वहां से क्या आपको बोला गया? जी हाँ सर, मैंने कल दोपहर में वहाँ पर कंप्लेन करके आया। आज पीआई मैडम से बात हुई मेरी, उसने हमारी बात हुई इनसे, क्या बोले ठीक है, बोले हम आगे की कोशिश करते हैं, बोले कार्रवाई। तो अभी आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांगे, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस नर्स के ऊपर? उस नर्स के ऊपर गुनाह दाखिल हो और उसका जो उसने जो लापरवाही करी उसे सस्पेंड होना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। अच्छा, ये उंगली कटने की वजह से आप जैसा बता रहे थे कि आपके बच्चे को बुखार वगैरह जो निमोनिया का था वो कम नहीं हो रहा है, उसमें कुछ फर्क पड़ा है? अभी और बढ़ गया सर, और नाजुक हालत में आ गया है मेरा बच्चा, पहले से अभी और ज्यादा तकलीफ में है। ये 13 तारीख से इनका बच्चा एडमिट था 18 तारीख को। और ये हादसा हुआ, आरती नाम की सिस्टर है, उन्होंने कैंची से डायरेक्ट बच्चे की उंगली तन से जुदा कर दी, अलग कर दी। और उस बच्चे की उम्र जो तो सिर्फ 6 महीने का बच्चा है और उसके बाद से उसकी हालत एकदम नाजुक हो गई। तो उसके बाद में हम फौरन सुपरिटेंडेंट के पास गए, वहाँ पे दरख्वास्त दी।
तो उन लोगों ने कोई केयर नहीं किया। फिर डीन के पास जाने की कोशिश की तो उन लोगों ने नहीं पहुंचने दिया। ये फिर एचओडी से मेरी तकरीबन पौन घंटा बात हुई, तो एचओडी का बोलना था कि भाई ये नॉर्मल हादसे यहाँ पे होते रहते, इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है बोले, और ऐसा बोल के हमको वो कर दे। फिर ये किसका बोलना था ऐसा? ये एचओडी है खैरे मैडम बोल के 24 कैजुअलिटी 24 और 25 वार्ड नंबर के, जिस वार्ड में बच्चा शरीक है। फिर उसके बाद में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में कल एक एप्लीकेशन करे हमने, तो वहां से भी फोन आया था। पीआई मैडम से बातचीत हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि उस सिस्टर को हम बुलाएंगे। लेकिन मेरा ये बोलना थे आपके माध्यम से पब्लिक के लिए कि भाई इनके बच्चे के साथ जो हादसा हुआ ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है, और जिसके भी हादसे हुआ उसको सस्पेंड किया जाए और फौरन क्योंकि बच्चा लाइफ टाइम के लिए अपाहिज हो गया, और इनके उसको मुआवजा दिया जाए। तो देखा आपने, ये उस बच्चे के पेरेंट्स है, उसके वालिद है, जिनका दर्द उनकी आवाज से हमें समझ आ रहा है। इस मामले पर आप क्या सोच रखते हैं कि ये गलती किसकी है? घाटी प्रशासन की है या उस नर्स की है, या जो हमारा समाज आज जिस तरीके के मामले हो रहे हैं घाटी के अंदर? कुछ वक्त पहले कुछ लोगों के एक अचानक से मारे जाने की मेडिसिन कमी की वजह से वो भी एक खबर आई थी। कुछ वक्त पहले नांदेड़ में भी खबर आई थी कि सरकारी हॉस्पिटल में दवाओं की कमी की वजह से 30 से 33 लोग मर गए थे। तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आज जो हो गए हालात, जिस हालात से लोग गुजर रहे हैं, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।